खान। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं। अगर मन में जोश और जज्बा हो तो शारीरिक कमी कभी आड़े नहीं आती। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक शख्स, उनमें अगर एक कमी है तो हजारों खूबियां हैं। दृष्टिहीन होने के बावजूद इनकी नजरों की दूरी को कोई नाप नहीं सकता। ये वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ ब्रेल लिपि में डायरेक्टर की डिग्री हासिल की है बल्कि अंग्रेजी के अध्यापक भी हैं। दृष्टिहीनों के लिए इनके बनाए ऑडियो बुक्स न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी डिमांड में हैं। आज हम आपको कंप्यूटर सिस्टम में माहिर उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश जैन। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दृष्टिहीन डॉक्टर राकेश जैन ने। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने न सिर्फ खुद कंप्यूटर में मास्टरी हासिल की बल्कि अब वो अपने जैसे दूसरे दृष्टिहीन साथियों के लिए भी एक से एक बढ़कर कविता और कहानियों के ऑडियो बुक्स तैयार कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस बेमिसाल शख्सियत से। पंडित देवकी नंदन खत्री का मशहूर उपन्यास चंद्रकांता संतति हो या कमलेश्वर की कहानियां या फिर नागार्जुन की कविताएं, अब इनका आनंद दृष्टिबाधित लोग भी उठा सकेंगे। इन्हें पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे पन्ना दर पन्ना। ये बेहतरीन साहित्य अब ऑडियो बुक्स की शक्ल में तैयार हो रहा है और इन्हें तैयार कर रहे हैं डॉक्टर राकेश जैन। राकेश जैन एक शख्स लेकिन खूबियां हजार। आंखें नहीं हैं लेकिन नजर दूर तक जाती है। ब्रेल लिपि में अपनी पढ़ाई और बाद में डॉक्टरेट की। नेशनल पीजी कॉलेज में बिना आरक्षण नौकरी हासिल की। अंग्रेजी पढ़ाते हैं लेकिन कंप्यूटर में मास्टर हैं। चुटकी बजाते ही हर समस्या का समाधान हाजिर। अपना ही नहीं अपने दूसरे साथियों का भी ख्याल है, तभी तो उनके लिए ऑडियो बुक्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम अगर पीछे रह जाएंगे, अगर हम अपने साथियों को प्रशिक्षण कंप्यूटर का नहीं दे पाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हमको अधिक से अधिक लोगों तक वो चीजें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए जो अन्य व्यक्तियों को मिल रही है। कंपटीशन के इस दौर में जमाने के साथ चलने की ललक ने डॉक्टर राकेश जैन को इस काम के लिए प्रेरित किया। हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन या ऐसे लोग जो प्रिंट हैंडीकैप जिनको हम कहते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वो किसी भी प्रकार से अपने समाज, अपने साहित्य, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से अलग न रह जाए। हर मामले में बेमिसाल इस नेत्रहीन शिक्षक ने अपने कॉलेज के कई काम जैसे वेतन या फिर फीस संबंधी मामले भी ऑनलाइन कर दिए हैं। सामान्य लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो विकलांगों की दुनिया को समझे, पर डॉक्टर राकेश जैन ने दृष्टिबाधित होने के बावजूद सामान्य लोगों की दुनिया को न सिर्फ समझा है बल्कि उनकी दुनिया की तकनीक पर महारत भी हासिल की है। उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया है कि अगर हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कैमरामैन रजनीश के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि उनके शब्दकोश में असंभव जैसा शब्द है ही नहीं। आज उसे सच साबित कर रहे हैं डॉक्टर राकेश जैन। आंखों की रोशनी से महरूम डॉक्टर राकेश ने आज उस असंभव को संभव कर दिखाया जो शायद सामान्य व्यक्ति भी ना कर पाए। उनके इस व्यक्तित्व के लिए उनके सहकर्मी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। सामान्य व्यक्ति एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करे तो अंधेरे के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम कहें ऐसा नहीं होता तो? जी हाँ, दृष्टिहीन डॉक्टर राकेश जैन वो व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं जिनकी आंखों में रोशनी तो नहीं है, फिर भी वो रोशनी वालों को कई कोस पीछे छोड़ देते हैं। कंप्यूटर के महारथी डॉक्टर राकेश के लिए आंखों की रोशनी कोई मायने नहीं रखती। दृष्टिहीन होते हुए भी आज डॉक्टर जैन काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लिखी ऑडियो बुक इतनी लोकप्रिय हुई है कि पाकिस्तान से कई किताबों की ऑडियो बुक तैयार करने का अनुरोध उनके पास आया है। डॉक्टर जैन ने इन ऑडियो बुक के माध्यम से दृष्टिहीन और दृष्टिवान लोगों के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश की है। प्रयास हमारा ये है
कि हम इस दूरी को जो दृष्टि बाधित और दृष्टिवान के बीच की है उसको जितना जल्दी हो सके, जिस भी तरह से हो सके खत्म कर दें, ताकि व्यक्ति अपने आप को यह ना समझे कि मैं किसी चीज से भी वंचित रह गया हूं। यदि हम किताब नहीं पढ़ सकते तो कंप्यूटर यदि हम जानते हैं तो कंप्यूटर पर हम किताब कम से कम सुन तो सकते हैं। यदि हम चिट्ठी नहीं लिख सकते तो कम से कम कंप्यूटर से ईमेल तो कर सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी उसका भेजा हुआ पढ़ सकते हैं, कुछ भी भेजा हुआ उसको सुन सकते हैं, उसको कुछ भी चाहे लिख करके भेज सकते हैं। इस तरह से जो गैप है, दूरियां हैं एक नॉन हैंडीकैप्ड और हैंडीकैप्ड पर्सन के बीच की, उसको दूर करने में कंप्यूटर बहुत बड़ा सहायक है। कॉलेज के छात्र हों या उनके साथी, किसी का भी उनके बिना काम नहीं चलता। एक व्यक्ति की तरह बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और नॉलेज तो है ही उनके पास, देखिए हर तरह की है, तो अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व है उनका। डॉक्टर राकेश जैन ने दृष्टिहीनों के लिए एक संस्था की भी स्थापना की है। इससे वो डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए दृष्टिहीनों तक पाठ्य पुस्तक और साहित्य पहुंचाते हैं। डॉक्टर जैन अपनी जिंदगी में हर तरह की परिस्थितियों पर विजय पाते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज दृष्टिहीन लोगों के साथ ही डॉक्टर राकेश जैन सामान्य लोगों के लिए भी एक मिसाल हैं। शिल्पी सेन, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। कॉलेज के छात्रों ने बताया कि डॉक्टर राकेश जैन की किताबों से उन्हें किस तरह से फायदे मिल रहे हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि मतलब जिसकी प्रशंसा करना बहुत, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो रिकॉर्डिंग की बहुत अच्छी है, पढ़ने की उसमें शैली का जो इस्तेमाल किया गया, जो एक विजुअली चैलेंज के लिए होना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी शैली से उस किताब को पढ़ा गया है। और उसको पढ़ने के पश्चात हमने बीएड के जिस किताब को हमें पढ़ कर के बहुत दिनों तक सुनना पड़ता है, उसको एक दो सीडी में ही हम आसानी के साथ उसे पढ़ लेते हैं और उसमें से हमें बहुत काफ़ी फायदा हुआ। तो हमने आपको बताया बेमिसाल शख्सियत डॉक्टर राकेश जैन के बारे में, उनसे हम आपको मिलवाएंगे भी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और मुलाकात करेंगे डॉक्टर राकेश जैन से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया एक बेमिसाल शख्सियत के धनी डॉक्टर राकेश जैन के बारे में, जिन्होंने दृष्टिहीन होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ खुद कंप्यूटर में महारत हासिल की, बल्कि अब वो अपने जैसे दूसरे दृष्टिहीन साथियों के लिए भी एक से बढ़कर एक कविता, कहानियों के ऑडियो बुक्स तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद डॉक्टर राकेश जैन, उनसे बातचीत करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं उनके कॉलेज के एक छात्र अजयपाल सिंह भी। राकेश साहब, सबसे पहले हम देख रहे थे आपका पूरा सफरनामा, आपके जो साथ के लोग हैं और शिक्षक हैं वो मानते हैं कि आपके पास एक पूर्ण व्यक्तित्व के धनी आप हैं। आपके छात्र बेइंतहा आपसे खुश हैं, जिन ऑडियो बुक्स को आप उनके लिए बनाते हैं उनसे उन्हें बहुत मदद मिलती है। हम जानना चाहेंगे कि कहां से मिलती है आपको प्रेरणा, और कब आपने सोचा कि दृष्टिहीन होना अपने आप में किसी तरह की कोई बाधा नहीं बन सकती, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अपने दृढ़ निश्चय के बल पर। मैंने क्योंकि स्वयं इन सब समस्याओं का सामना किया, एक छात्र के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सब लोगों को इस तरह से बनाऊं, सब लोगों को इस तरह से एम्पावर करूं जो मेरी तरह के दृष्टिबाधित है, कि उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। जब मैं पढ़ता था, छात्र था, उसी समय से मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जीवन में अपनी तरह के सभी लोगों के लिए इस प्रकार का जरूर प्रयास करूंगा जिससे वे कभी भी पुस्तकों की कमी से वंचित ना रहे, हमेशा उनके पास में पुस्तकें उपलब्ध रहे, पाठ्य पुस्तकें हों, चाहे साहित्यिक पुस्तकें हों, चाहे कहानियां हों, चाहे कविताएं हों, चाहे टेक्स्ट बुक्स क्यों ना हो। जी राकेश जी, जाहिर सी बात है अपने साथी जो उनके और साधारण साथी जी, आपने
क्योंकि वो चीज़ों से गुजरे थे, वो परेशानियां आपने देखी थी, झेली थी, इसलिए आप चाहते थे कि वो कमियां कभी आने वाले जो आपके तरह के जो छात्र हैं उनको वो परेशानियां ना हो, उनको किताबें हमेशा मुहैया रहें। लेकिन ये सब हासिल करने में कितनी दिक्कतें सामने आई, किस तरह की परेशानियां थी या कितना मेहनत दरकार थी ये सब हासिल करने के लिए? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए भी इस तरह के जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको किस तरह से मेहनत करनी पड़ी अपने जो लक्ष्य था उसको हासिल करने के लिए? एक जज्बा होता है किसी काम को करने का, एक निश्चय होता है। यदि आप फैसला कर लें कि मुझको ये काम करना ही करना है, तब फिर आपके मार्ग में आने वाली सभी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। सबसे बड़ी जो परेशानी हमको होती है, क्योंकि हमको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता अभी तक भी सरकार से नहीं मिल रही है और छोटे से छोटा काम करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। तो उस कमी को मैंने अपने सहयोगियों के माध्यम से, समाज के माध्यम से किसी तरह से लोगों से पैसा मांग करके पूरा करने का प्रयास किया। लोगों से पैसा मांगा, लोगों से उनका श्रम मांगा। बहुत से लोग हैं मेरे पास में जो बहुत न्यूनतम दरों पर कार्य कर रहे हैं, मतलब इतना कम मैं उनको पैसा दे पाता हूं कि जो एक दैनिक भोगी मजदूर भी नहीं अपना उससे ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरा किसी तरह से ये समाज के प्रति जो एक छोटा सा दायित्व है मैं उसको पूर्ण कर पा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो कठिनाई आती है मेरे को छात्रों की ओर से, हर छात्र को अपनी पुस्तक समय से चाहिए, हर किसी को अपने इम्तिहान से पहले किताबें चाहिए, और यदि उसको इम्तिहान से पहले समय नहीं, मतलब इम्तिहान से पहले किताब नहीं मिलती है तो उसको तकलीफ होती है, और वो तकलीफ मुझसे स्वयं से नहीं झेली जाती है। लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक पुस्तकें हम उनको समय से प्रदान कर सकें। जी, जाहिर सी बात है, अपने तौर पे जो आप कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें नहीं, वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो आप स्थापित कर रहे हैं। बच्चों तक किताबें पहुंचा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, किसी तरह की कमी उनके लिए ना रहे। जो आपकी एक संस्था आप चलाते हैं जिसके जरिए आप इन किताबों को बनाते हैं, कितना समय, जाहिर सी बात है बहुत समय भी दरकार होता है उसके लिए, ना सिर्फ ये कि आप अपना पूरा वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसके अलावा समय चाहिए, आपको पूरी मेहनत चाहिए, बहुत लगन चाहिए वो सारी चीजें हासिल करने के लिए। जिस तरह की कंप्यूटर में महारत आपने हासिल की है, ये सब कैसे कर पाते हैं? ये सब हमारे पास में जो हमारी सोसाइटी है, जो संस्था है रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पर हमारे पास में छात्र लोग किताबें लेकर के आते हैं। तो हम किताबें तैयार करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो हम एक व्यक्ति से ह्यूमन वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास में बहुत से रेडियो टीवी आर्टिस्ट आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, कुछ साधारण लोग भी आते हैं जिनको इस क्षेत्र में अपनी आवाज रिकॉर्ड कराने का शौक होता है, ऐसे बहुत से लोग आते हैं। और जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको हम उनका ई टेक्स्ट तैयार करके, मतलब उनको स्कैन करके, उनको एडिट करके ई टेक्स्ट तैयार कर लेते हैं, और हमारे पास में ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिससे कि ई टेक्स्ट को हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी पुस्तकें ना सिर्फ हिंदुस्तान में सुनी जा रही है, जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज है, वो बल्कि विदेशों में भी, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में भी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर यदि एक भी व्यक्ति हिंदी सुनने वाला है तो उनकी सरकार उसका प्रबंध करती है। तो हमारी बुक्स यहाँ की रिकॉर्ड की, जिसमें हमने बहुत सी किताबें क्लासिक राइटर्स की भी की हैं, उनको विदेशों में भी जा रही हैं। और समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मेरे पास में अपना कॉलेज है, मैं अध्यापक हूँ अंग्रेजी विषय का, एक नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ का एक कॉलेज है, उसमें तो मुझको कॉलेज की भी जिम्मेदारी निभानी होती है, और उसके बाद में मुझको अपनी संस्था भी देखनी होती है। मैं तो अपने सहयोगियों के माध्यम से, जो मेरे साथ में लोग काम कर रहे हैं, उनका जो दृढ़ निश्चय है मेरे प्रति और मेरे द्वारा किए जा रहे काम के प्रति, जो उनका दृढ़ निश्चय है, जो सोशल कॉज के प्रति उनका कमिटमेंट है, वही कमिटमेंट है, वही उनका जज्बा है, और यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है, यही उनकी प्रेरणा का स्रोत है। मतलब मैं और मेरे सहयोगी दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा की स्रोत है। जी हाँ, जो कमिटमेंट है और जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसे समझा है उन सभी लोगों ने जो काम कर रहे हैं, आपसे जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, और जो चाहते हैं इस दिशा में और काम किया जाए। आपसे जानेंगे ये भी कि किस तरह की दिक्कतें और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्या मदद की जा सकती है इस संस्था की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं श्री नवनीत मिश्र जी, जिनकी किताब को डॉक्टर राकेश जैन ने ब्लाइंड्स के लिए ऑडियो बुक के रूप में परिवर्तित किया है। आपसे जानना चाहेंगे नवनीत जी कि आपकी किताब न सिर्फ जो जिनके पास दृष्टि है उन तक अब पहुंच रही है, बल्कि उनके पास भी पहुंच रही है जो दृष्टिहीन है। जो काम किया है राकेश जैन जी ने, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं?
डॉक्टर राकेश जैन जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है और ये बहुत बड़ी मदद है, या यूँ कहा जाए कि उन्होंने अपनी शारीरिक जो अक्षमता है, जो कमी है, उसका बहुत बेहतर रचनात्मक इस्तेमाल किया है और वो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जी नवनीत जी, लेकिन जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्हें लगातार दरकार होती है मदद की, लोग आए अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझें, उसके लिए मदद करें। सरकार से भी जाहिर सी बात है उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की जो संस्था है जो इतना बड़ा काम कर रही है उसको मदद की जाए। तो आपको क्या लगता है किस तरह से मदद की जानी चाहिए? इस जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, सरकार की मदद अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तब भी डॉक्टर राकेश जैसे लोग जो हैं वो सक्षम है अपने आप में एक इस काम को करने के लिए, जो कि वो कर ही रहे हैं बगैर किसी सरकारी मदद के। जी नवनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और जिस तरह से नवनीत जी ने भी कहा कि सक्षम है अपने आप में, क्योंकि वो अपने ऊपर किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी भी मदद हो सके उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो अच्छा ही है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नेशनल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह। इसी कॉलेज में डॉक्टर राकेश जैन पढ़ाते हैं, साथ ही सैलरी से लेकर एडमिशन तक जुड़ा सारा काम डॉक्टर जैन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। बात करते हैं SP सिंह साहब से, जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। SP सिंह साहब, आपके कॉलेज में अध्यापक हैं डॉक्टर राकेश जैन, जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह की वो मदद कर रहे हैं छात्रों की और जो कुछ वो हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके इन अध्यापक के बारे में? हेलो जी SP जी। राकेश जैन जी मेरे यहाँ इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। हेलो जी। हाँ, इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राकेश जैन जी मेरे यहाँ, और वो इंग्लिश के अलावा कॉलेज के जितने सारे काम हो सकते हैं उन सारे कामों में वो कॉलेज को सहयोग करते हैं। मतलब एडमिशन प्रोसेस से लगा करके और कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम पे कंप्यूटराइज करने का काम, कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम, कॉलेज के सैलरी पैकेज को डील करने का काम, और इस तरह के जितने काम कॉलेज के हैं वो सारे काम राकेश जी सहयोग करते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान है राकेश जी। SP साहब, दृष्टिहीन होने के बावजूद जिस तरह के आप बता रहे हैं काम, सामान्य अध्यापक भी उतने काम नहीं कर पाते जो राकेश साहब कर पा रहे हैं। इतनी सारी चीजों में वो मदद कर रहे हैं कॉलेज की, अपना डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, उसके अलावा और भी सारे जो आपने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में जिनमें मदद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व से आगे की बात है राकेश जैन जी जो पूरा कर रहे हैं, सारी चीजें निभा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से राकेश जैन जी जो सहयोग हमें कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा है, और मैं कुछ यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर उनके पास आंखें होती तो शायद वो कितना हमारे साथ सहयोग करते मैं बता नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं कॉलेज के जहाँ आंखों की जरूरत है, वहां तो वो हमें नहीं सहयोग कर सकते हैं जहाँ मैनुअल काम करना है, लेकिन वो जो काम है जो कंप्यूटर के जरिए होना है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए होना, जिनकी प्रोग्रामिंग होती है, उस काम में वो हमें भरपूर सहयोग करते हैं। जी, और ऐसे साथ क्योंकि राकेश जैन जी ऑडियो बुक संस्था में भी जुड़े हुए हैं जो ऑडियो बुक्स बनाती है छात्रों के लिए, दृष्टिहीन बच्चों के लिए, क्या आप के कॉलेज की तरफ से किसी तरह की मदद की जाती है उनकी संस्था के लिए भी? क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो काम कर रहे हैं वो अपने आप एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से जब कभी राकेश जी हम लोगों से किसी सहयोग के लिए कहते हैं तो सभी लोग उनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। SP साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सहारा समय से बात करने के लिए। राकेश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं उनके एक छात्र भी। हम लगातार बात कर रहे हैं उन ऑडियो बुक्स की जो उनकी संस्था के द्वारा बनाई जाती है, जिसे वो बना रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। अजय पाल जी से बात करते हैं। अजय पाल जी, आपके अध्यापक हैं और ऑडियो बुक्स बनाते हैं, किस तरह की मदद आपको मिल पाती है उन ऑडियो बुक्स के जरिए? ऑडियो बुक से तो सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान हो गया। पहले तो बिल्कुल नामुमकिन था मेरे लिए कि यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो है जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज है नहीं, तो सारी बुक्स हम जो है जो भी कॉलेज में या जो भी कॉलेज से मिलती हैं वो लाके जो है यहाँ RSBI में दे देते हैं, तो वो में स्कैन होके या डेजी फॉर्मेट में मिल जाती हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है।
पढ़ाई लिखाई जो भी है एकदम बिल्कुल साइटेड की तरह से हो गया है। जी, अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। राकेश जी, कैसा लगता है जब छात्र आकर आपसे कहते हैं कि जो आपने ऑडियो बुक्स बनाई हैं जिनमें आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसकी वजह से उनके लिए जीवन में जो परेशानियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं, जो दिक्कतें परेशानियां आपने झेली वो उन्हें नहीं झेलनी पड़ रही हैं? मेरा सारा अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने छात्र जीवन की निराशाएं अचानक समाप्त हो जाती हैं। मुझको इतनी खुशी होती है ये जान करके कि मेरे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा तैयार किया गया कोई भी कार्यक्रम, कोई भी पुस्तक, कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम यदि किसी को थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाता है, उसको रिहेबिलिटेट करने में थोड़ी सी मदद करता है, तो अपनी सफलता, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने वो चीज हासिल कर ली जिसकी हमने कभी अपने लिए की थी। और जिस चीज को व्यक्ति स्वयं नहीं पा पाता है, अक्सर वो चाहता है कि अपने से जुड़े हुए लोग उसको पा लें, और उससे बड़ी खुशी शायद जीवन में कोई नहीं हो पाती है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, उससे बड़ी खुशी जीवन में कोई नहीं है। और जिस तरह का योगदान आप दे रहे हैं समाज के लिए, उससे जो लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं, उससे भी बड़ी खुशी शायद कुछ और नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम पे आने के लिए, और आपके जो छात्र हमारे साथ मौजूद है जयपाल जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम पे आने के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि राकेश जैन जी जिस मिशन को लेकर चले हैं उसे वो हासिल कर पाए, चाहे समाज की ओर से हो या सरकार की ओर से उनकी संस्था की मदद की जाए। उन दृष्टिहीन बच्चों के लिए जो भविष्य उन्होंने सोचा है वो भविष्य सुंदर हो, उज्जवल हो। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।